देकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और अपने जिले के महामंत्री मित्रवत कुंडली जायसवाल जी से भी आग्रह होगा कि आप भी अंग वस्त्र और संस्कृति के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करें। और मैं अपने चलपटिया के प्रत्याशी उमाकांत सिंह से आग्रह करता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार से गहरा नाता रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भले ही हिमाचल में जन्म लिए हो, लेकिन इनका बचपन और जवानी इसी बिहार में गुजरा है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का लालन पालन पोषण इसी बिहार के धरती में हुआ है। इनकी शिक्षा दीक्षा और इन्होंने अपने छात्र राजनीति की शुरुआत भी पटना विश्वविद्यालय से विद्यार्थी परिषद के बैनर तले इन्होंने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत की। मित्रों, हमारे प्रदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे बिहारी हैं और ऐसे अपने बिहारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पाकर मैं काफी गदगद हूं। आप सभी चंपारण वासियों की ओर से पुनः वंदन करता हूं। मित्रों, बिहार में पूरे देश में अपनी चंपारण की एक अलग पहचान रही है। इस धरती से राजकुमार शुक्ल, प्रजापति मिश्र जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी जन्म लिए, तो इसी धरती पर दुलारी चंद्रगुप्त, प्रजापति मिश्र सहित क्रांतिकारियों ने भी इसी धरती से जन्म लिया इनको। मित्रों, महात्मा गांधी को इसी चंपारण की धरती ने महात्मा नाम दिया। मोहनदास करमचंद गांधी को इसी चंपारण की धरती ने महात्मा बनाकर पूरे विश्व में पेश किया। मित्रों, ऐसी चंपारण की धरती पर मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करते हुए ये कहना चाहूंगा कि मित्रों, महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई के बाद उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस का जो आजादी लेने का सपना था वह अब पूरा हो गया है, अब हमें कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन मित्रों, क्या हुआ? गांधी जी जो अनुयायी कहते हैं अपने आप को, उन्होंने गांधी जी के सपने को तोड़ दिया। मित्रों, सत्ता की मलाई खाने के लिए और आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का योगदान का नाम बुलाने के लिए उन कांग्रेसियों ने कांग्रेस को एक राजनीतिक दल बना दिया और उस राजनीतिक दल के माध्यम से पूरे देश में इन कांग्रेसियों ने भ्रष्टाचार का जो नंगा नाच किया वो आप लोगों के सामने है। मित्रों, अपना जो चंपारण की धरती रही है वो शासन की विरोधी रही है। चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो, चाहे वो निगाहों का आतंक रहा हो, या आपको कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आपातकाल हो, या कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार हो, या बेजुबान पशुओं का चारा खाने वाली राजद की सरकार हो, इन सभी का चंपारण की धरती ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इनको आप सभी ने हर पद शासन का विरोध किया। मित्रों, आज पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने थोड़ी सी चूक कर दी, जिसकी वजह से अपने जिले में कांग्रेस की 2 विधायक जीत गए। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत में कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्ट कांग्रेस मुक्त जो सरकार का सपना देखा था, उसको साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया था, वह थोड़ी सी चूक की वजह से अपने जिले में 2 विधायक कांग्रेस के जीत के आ गए। मित्रों, हमें इस भूल को सुधारना है, हमें इस भूल को इस बार नहीं होने देना है। पिछले विधानसभा की भूल को हम सब इस बार सुधार देंगे, ऐसा हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहते हैं। हम मैं सामने बैठे हुए अपने
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त करना चाहूंगा, आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा। क्या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त कर दूं कि हम लोग जिले की 9 सीटें जीतकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के झोली में 10 नवंबर को जिले की 9 सीटें हम लोग एनडीए को देंगे। क्या आप लोग आश्वस्त करते हैं? आप लोग वादा करते हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त कर दूं 9 सीट देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे संपूर्ण जिलेवासियों ने और हमारे जदयू भाजपा के हम के और वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने ये आपसे वादा किया है और हम इनके वादा के को साथ लेकर आपको आश्वस्त करते हैं कि इस जिले की 9 सीटें हम लोग जीतकर आपकी झोली में डालने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपने छनपटिया के सम्मानित प्रत्याशी उमाकांत सिंह को आमंत्रित करता हूं। आज इस चुनावी सभा कार्यक्रम को मंच संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई रवि सिंह जी और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई जिला के अध्यक्ष दीपेंद्र सराफ जी एवं जदयू के जिला अध्यक्ष भाई शत्रुघ्न कुशवाहा जी। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान माननीय हमारे जेपी नड्डा साहब आपके बीच उपस्थित है। मैं तहे दिलों से आपका हार्दिक अभिनंदन पश्चिम चंपारण की धरती पर करता हूं। मित्रों, आपके बीच बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिम चंपारण के सांसद और हमारे पश्चिम चंपारण के लाल भाई संजय जायसवाल आपके बीच उपस्थित है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद सतीश द्विवेदी आपके बीच उपस्थित है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मंच पर हमारे पूर्व सांसद गोपालगंज के भाई जनक चमार जी उपस्थित है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मंच पर बेतिया और नौतन के प्रत्याशी रेणु देवी जी और हमारे नारायण शाह जी बड़े भाई और विधायक विनय बिहारी जी उपस्थित है। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मंच पर सम्मानित नेतागण सभी विराजमान हैं। मैं तहे दिलों से चंपारण की धरती पर आज सभी का अभिनंदन है। और इस सभा में तीनों विधानसभा के कोने कोने से आए भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, एक पंचायत स्तर से लेकर मंडल स्तर, जिला स्तर के सभी लोगों का इस मंच के माध्यम से मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज बिहार में हमारी दूसरी बार सरकार नरेंद्र मोदी जी की बनी और तमाम पूरे देश में जो प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और दूसरी बार सरकार जो बनी उसमें पहली बार बिहार में यह चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, जिसमें राम मंदिर से लेकर और 370 धारा से लेकर 35 से लेकर 3 तलाक से लेकर जितने प्रधानमंत्री जिन्हें योजनाएं चलाई है और गरीब के लिए जितनी योजनाएं चलाई है, आप जितने राष्ट्रीय मुद्दा हुआ है, आप पहली बार बिहार में आप चुनाव होने जा रहा है। आपको इनके नेतृत्व में आप जान जाइए कि प्रधानमंत्री जी का मैं कितना प्रशंसा करूं उतना कम है। सात समझ की मसी करो, लेखनी सब बनराई, भक्ति सब कागज करो, मोदी गुण लिखा ना जाई, मोदी गुण लिखा ना जाई। मित्रों, आपको बता देना चाहते हैं, आज एक गरीब का बेटा दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो सारे गरीबों की योजनाओं को लाया और 15 साल एक गठबंधन की सरकार भी बनी थी। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लालू यादव हुआ करते थे, उस समय भी सरकार बनी थी। आज विकास
विकास की रैलियां होती है, उस समय क्या रैलियां होती थी? तेल पिलावन रैली, लाठी बजावन रैली, लाठी में तेल लगावन रैली। बिहार का नाम था, बिहार जंगल राज के नाम से जाना जाता था। बिहारी कहलाना अपमान की बात थी। और उस समय हम लोग बिहार से बाहर जाते थे तो बोलते थे कि उत्तर में बाढ़ है, दक्षिण सुखाड़ है, बीच में नरसंहार है, युवक बेरोजगार है, कर्मचारी लाचार है, व्यवसायी फरार है, कुर्सी पर मियां बेबी अनुसार है। यही मेरा बिहार है, यही मेरा बिहार है। उस बिहार के नाम से जाना जाता था। आज का भी बिहार देख लीजिए, नीतीश जी की गठबंधन की सरकार, बिहार के मुखिया ने कहा था कि यदि बिहार में मेरी सरकार बनेगी तो कानून का राज स्थापित होगा और न्याय के साथ विकास होगा। इन लोगों ने करके दिखाया। आप हमारे बड़े बड़े नेता के सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, आपके बीच में एक गरीब का बेटा, एक सामाजिक कार्यकर्ता 20 वर्षों से काम किया है चनपटिया का, एनडीए ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप मुझे विधायक बनाइए। मैं बिहार में चनपटिया का मॉडल विधानसभा बनाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। मौसम के सम्मानित प्रत्याशी श्री नारायण प्रसाद जी को आमंत्रित करता हूं। मंच के संचालन कर रहल बानी रवि बाबू, ए जिला के अध्यक्षता कर रहल बानी कि जिला के अध्यक्ष दीपेंद्र सराफ जी, हमनी के बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम ये धरती के चंपारण के धरती पर, वाल्मीकि के धरती पर, तपोभूमि पर, महात्मा गांधी के कर्मभूमि पर हार्दिक स्वागत करत रही। हमने के बीच में बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, ये चंपारण के लाल बनी, यहाँ के दो बार संसदीय बार सांसद रह बनी, वहां के हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बीच में उपस्थित सम्मानित नकड़ियागंज के सांसद, राज्यसभा सांसद, उनका के भी हम प्रणाम करते नहीं। हमने के बीच में रेणु जी, हमारी छोटी बहन बेटिया के प्रत्याशी, एक बिहार प्रदेश के महामंत्री जनक राम जी के भी हम अभिनंदन करते नहीं। रहुआ सदन के बीच में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और अपने सदन उपस्थित जितना हमारे भाई बा, बुजुर्ग बा, महिला बहिन बा, माता बा, सबके हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता नहीं। भैया सब रोगों जानता नहीं, रोगों गलती 5 साल में से आशीर्वाद चाहता नहीं कि लोगों माई पापा नहीं आशीर्वाद नहीं कि फिर हम विजय सिंह पाई, ये हम वाक्य प्रणाली समाप्त करता नहीं। जय हिंद। एनडीए के सम्मानित प्रत्याशी श्रीमती रेणु देवी जी से आग्रह करते हैं कि हम आए और सभा को संबोधित करें। सराफ जी, अभिभावक भाई आदरणीय जेपी नड्डा
के बेतिया के सांसद और हमनी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई संजय जायसवाल जी, बगहा के हमार राज्यसभा सदस्य भाई सतीश दुबे जी और तमाम मंच पर बैठे हमारे राजद के सभी पदाधिकारी अधिकारी और हमारे चुनाव लड़त लौरिया के विधायक जी, हमारे नौतन के विधायक भाई जी और हमारे चनपटिया के विधायक और उमाकांत चुनाव लड़त भाई उमाकांत जी और तमाम यहाँ बैठक सभी हमारे माता बहन भाई बहन मीडिया के प्रभारी मीडिया के सभी हमारे आई आतुन सबके हम वाल्मीकि जी के तपोभूमि और लोक कुश के जन्मभूमि पर हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हाथ जोड़ के करते हैं। वो जान लगे कि वाल्मीकि जी के तपोभूमि है और गांधी जी तो ऐसे परम चंद्र गांधी बन के, लेकिन यहाँ से चंपारण से गांधी बन के गए तो हमने के सब जानकारी से कि नीलहा के खेती में कितना हमने के कांग्रेस के राज हमने के परेशान बनी सन आजादी मिलल कैसे, लेकिन आज अगर विकास के गंगा देखा जाए तो 15 साल बनाम 15 साल में हमने के कितना विकास भइल बा। तो 15 साल के चर्चा जो बा उमाकांत भाई कहत रही, लेकिन हम 15 साल के विकास के बारे में हम कहतनी कि अगर हमने के गोरखपुर जाता नहीं जा तो पुल बना रहे जॉर्ज फर्नांडिस जी के पीरियड में जब हमने के सरकार रहे 77 में बना रहे 77 में न्यू डॉलर रहे और आज तो हमने के सरकार जो बा भाई नरेंद्र मोदी जी के हमने के पार्टी हमेशा कहले बाकी जरा अखबार में देवाए होई दर 10,000 महसूल जे करे वो एनडीए के लोग होई और आज वही बात बा कि माननीय नरेंद्र मोदी भाई ने जो काम कैले बा वो घर घर में गए बा केहू तरह के छुपल नहीं थे। काहे कि जब हमनी के गांव में जाकर जिन्हें जाकर ना हमनी के तो जब वोट देंसन तो हमनी के एनडीए के वोट देंसन, हमनी के नरेंद्र भाई जी के वोट देंसन, दोसर केहू के वोट ना देंसन। ये तरह के चर्चा में काहे कि भूख से बचाए वाला, इज्जत देवे वाला और जो सबके साथ और सबके विकास करे वाला भाई नरेंद्र मोदी जी, बिहार में भाई नीतीश कुमार जी, भाई सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो ना विकास भइल बा, ये साफ निश्चय बा कहीं भी चल जाए गली नली छली और पिए के शुद्ध जल हमनी के मिलता। और ये आज कहे वाला लोग महागठबंधन के शर्म नहीं थे आवत कि 15 साल फिर देखने के इतिहास को बाहर दिले बड़सन रोआ देख रहे हो गए कि शक्ति मलिक के जो मर्डर भइल और शक्ति मलिक ने जब कहले बाए अपन कैसेट में कि हमरा से 50 लाख रुपया टिकट के मांगल गई, अगर हम ना देनी और पार्टी छोड़ के पार्टी के विरोध के काम करनी तो हमरा के मार देवल जाई और 4 दिन बाद ओकरा के हत्या हो गई। तो ऐसा हत्या कराए वाला रउआ सामने आदमी बा जो महागठबंधन के अपना के हीरो कहता, 9 फेल बा तभी हीरो कहता, माई बाबू के सरकार में बा तैयो हीरो कहता, तो ओकरा के जीरो बनावे खातिर हमनी के पूरा बिहार एक बानी सन और चंपारण एकजुट बानी सन। काहे कि अब ई ना चली, घर में केहू बंद ना रही, सब कोई बाहर रही और विकास के काम में हमार सारा लड़का सारा सब समाज एक साथ एकजुट होके और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हमार सारा प्रत्याशी के जदयू के बा, जे हमार नाव छाप से बा, जे हमार माली जी से बा, सारे लोग के वोट दी। और हम विश्वास दिलावे के चाहतनी अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष के कि भाई जी हमनी के चंपारण में कोई दाल गले वाला नहीं थे, हमनी के सब सीट जीते सान। इतना रउआ के विश्वास दिलाओ तनी काहे कि हम के यहाँ के बेटी बानी, बहन बानी, बुआ बानी, दादी बानी, नानी बानी और सबके काम हो सके, यही से हम रउआ के विश्वास दिलाओ तनी। यही विश्वास कह के हम सब कोई के प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय
एक बात पूरा चंपारण की तरफ से रोगों आवाज बुलंद करें, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। चुनावी सभा में हम के अभिभावक, विश्व के सबसे बड़ा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाई जेपी नड्डा जी, हमने के बड़ भाई चंपारण के लाल, चंपारण के आन मान शान बड़े भाई डॉक्टर संजय जायसवाल जी, हमने के घर घर के बेटी बहन, बड़ी बहन रेणु दीदी, हमने के चंपारण के विधानसभा में आवाज बुलंद करने वाला भाई नारायण साहनी, चंपारण ना पूरा बिहार के देश स्तर पर कई विश्व में भी भोजपुरी समाज के नाम विख्यात करने वाला भाई विनय बिहारी जी, हमने के घर घर के जवान, चंपारण के साथ उमाकांत जी जो चनपटिया के प्रत्याशी बने, बड़ भाई शैलेंद्र मिश्र जी, संजय पाल जी, जिला के अध्यक्ष दीपेंद्र सराफ जी, एक कार्यक्रम के संचालन कर रहा रवि भाई जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के चलते आई हमने के दो विधायक जो हमने के रात दिन अलग जगाव के काम करता, सब के उनके चंपारण के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बा। अध्यक्ष जी, हम लोग के बतावे के चाहतनी कि चंपारण इतिहास के धरती रहल बा। जब जब इस देश में संकट के घंटी बादल बा, किसान पर अत्याचार भइल बा, आम आवाम पर अत्याचार भइल बा, तो चंपारण इतिहास रचे के काम कैले बा। चाहे नीलाम के भगावे खतरा, चाहे अंग्रेज के भगावे खतरा, सत्याग्रह के धरती रहल बा तो चंपारण रहल बा। जब देश में काला कानून रहल बा एक कांग्रेस के रीजन में, तो जेपी आंदोलन के शुरुआत कहीं भइल बा तो चंपारण के धरती से भइल बा। रोगलों की याद हुई जंगल राज से मुक्ति दिलवाने खतरा 2005 में बगहा से शुरुआत भइल नया यात्रा के, तो ये चंपारण से शुरुआत भइल बा। चंपारण वाल्मीकि जी के तपोभूमि रहल बा, राजा धन नंद के धरती रहल बा। चाणक्य जो नीतिकार पूरा विश्व मानेला ओके धरती रहल बा। एक चंपारण के तरफ से हम लोग आश्वस्त करे के चाहते नहीं कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन विश्वास करके 21 सीट दिलवा और एगो उपचुनाव बा। इस सब पर एनडीए गठबंधन के चुनाव जीत के हमने के भेजावे के काम कैली। रोगल उनकी याद में चंपारण के सारा लोग कहीं बैठल हुआ कि 2014 में जब हमने के लोकसभा के चुनाव लड़े गई जा, तब दोनों गांव में बिजली रहे, तार पोल नजर आवे तो ट्रांसफार्मर नजर ना आवे। अगर ट्रांसफार्मर रहे तो पूरा गांव में उसे विद्युत ना जा पावे, लेकिन घर घर लाइन पहुंचावे के, हर खेत में बिजली से पानी देवे के अगर कोई व्यवस्था कैलाश तो मोदी सरकार और नीतीश सरकार कैलाश। ऐसे लोग जानता नहीं, जब को वो सवाल आ रहा है कि गैस कनेक्शन खतरा एमपी साहब के पीछे पीछे घूमे के पड़े, तो ये जवाब रहे कि कोनो गांव में सड़क रहे, कोनो गांव में बिजली रहे, कोनो घर में टेलीफोन रहे, कोनो घर में शौचालय रहे, तो वीआईपी गांव का हालात रहे। लेकिन अटल जी के सरकार से शुरू हुई और मोदी जी के सरकार, बिहार में नीतीश जी के सरकार, सुशील मोदी के सरकार विकास के पटरी पर चंपारण के दौड़ावे के काम कैला। तो चंपारण के धर्म बनता, कर्म बनता कि एक एक वोट देके
एनडीए गठबंधन के एक एक प्रत्याशी के चुनाव जिता के भेजे, फिर विकास के नया इतिहास रचे के काम करिए। हमने को दिन याद था कि जब घर के लड़का पढ़े जाए स्कूल में तो हर महतारी बाप के सीना पर हाथ रहे कि का हमारे बेटा सुरक्षित लौटी कि ना लौटी। लेकिन 2005 में बिहार में नीतीश कुमार सुशील मोदी की सरकार बना था और घर के बेटे का अब जब बेटा बेटी दोनों 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में साइकिल लेकर एक ड्रेस कोड में जब रोड पर नजर आवता एक रैली, साइकिल रैली, तो लागत है कि बच्चा बिहार के जब पढ़ा था तब विकसित बिहार नजर आवता। कहियो जमाना रहे कि हमारा लड़का लड़की ना पढ़ा है, लेकिन आज लगा कि 12 बजे रात में स्टेशन से उतरता नहीं रहुआ और दोनों दूर दहाड़ गांव में अगर घर बा तो वह टेम्पू से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से घर तक सुरक्षित पहुंचता नहीं। तो बिहार में नीतीश कुमार सुशील मोदी की सरकार पर वह पहुंचता नहीं। ऐसा रुगल उनसे आग्रह करते नहीं, विनती करते नहीं। बहुत लोग किसान की खाली बात कैलस, ये कांग्रेसी लोग केवल गांधी जी के टोपी लेके घूमल, लेकिन कांग्रेस के लोग केवल गांधी जी के विचारधारा के धरती पर उतारे के ना काम कैलस। अगर कोई सोच के उतरलस तो भाई मोदी जी के सरकार उतारे के काम कैलस। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का अभियान चला के आज किसान के बात करी हुआ, खाली किसान के रुआ आज तक ठगे का काम करनी, लेकिन किसान खतरा अगर कोई सरकार काम कैलस तो मोदी जी के सरकार काम कैलस। प्रत्येक किसान के खाता में 6,000 रुपया आज सब्सिडी के रूप में जाता, तो मोदी सरकार के देन बा। आज हमनी की आजादी मिल गई कि हमनी के किसान बिहार के भी अनाज के उत्तर प्रदेश में अगर दाम अधिक मिला था, हमने तो मंडी में जाकर अपन अनाज बेच सकता नहीं जा। एक कांग्रेस के काला कानून में हटाओ के अगर कोई काम कैलस तो मोदी जी के सरकार कैलस। आज देखी रहुआ एनडीए फर्स्ट पार्टी सरकार, मोदी जी के फर्स्ट सरकार, सेकंड सरकार में अगर कोरोना काल ना रही 4 को डिसीजन भाई जहां पर हमारा सीनियर लोग बोली, पहले के भी लोग बोलल बा, धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, नागरिकता संशोधन बिल, अगर भारत के भविष्य सुरक्षित रखे के बाद अगर कोरोना काल आ रही तो 5वां भी बिल आ गए, वही में भारत के भविष्य सुरक्षित बा। अब सब लोग जनता नहीं कि कौन कानून आवे वाला बा, अगर वो कानून आई तो भारत के भविष्य सुरक्षित होगी। यही से चंपारण वासी से हम आग्रह करते नहीं, विनती करते नहीं, निवेदन करते नहीं कि रोगन आप एक वोट देकर अब बिहार में मजबूत सरकार बनाई, एनडीए के मजबूत सरकार बनी, तब विकास के पटरी पर जो गाड़ी रेलगाड़ी दौड़ता उस दौड़े के काम करी। ऐसे रोगन उनसे विनती करते नहीं। एगो खिस्सा कहते विनय जी के खिस्सा हम कहते तनी कि पहिने ला तो सब केहू, झमकावला केहू केहू, पहिने ला सब केहू लेकिन झमकावला केहू केहू। सरकार तो बहुत बनल, लेकिन काम अगर केहू कैलस तो बिहार में नीतीश और सुशील मोदी के सरकार कैलस और देश के तरह केहू काम कैलस तो गरीब के बेटा जगह 56 इंच के सीना बा मोदी सरकार कैलस। जो चीन जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश आज घुटना टेके पर मजबूर बा, तो मोदी जी के नेतृत्व में घुटना टेके पर मजबूर बा। यही शब्द के साथ है तो सब लोगन के चंपारण के कोना कोना से जे लोग आई बा, सब केहू के अभिनंदन हमारा तरफ से स्वागत बा। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और अपने लोकप्रिय जनप्रिय माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं। आप सभी तालियों के साथ आज मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि पर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
और जिनकी जन्मभूमि भी बिहार है और जिनकी शुरुआती कर्म भूमि भी बिहार है, वैसे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक जोरदार तालियों से माननीय नड्डा जी का स्वागत और अभिनंदन करें। इस मंच पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सम्मानित सांसद सतीश चंद्र दुबे जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शैलेंद्र मिश्रा जी, इस धरती के दामाद और प्रदेश के महामंत्री श्री जनक चमार जी, इस बेतिया की प्रत्याशी हमारी पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रेणु देवी जी, नौतन के प्रत्याशी श्री नारायण प्रसाद जी, चनपटिया के प्रत्याशी श्री उमाकांत सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित हमारे लौरिया के प्रत्याशी विनय बिहारी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपेंद्र सराफ जी, जदयू के जिला के अध्यक्ष शत्रुघ्न कुशवाहा जी, वीआईपी के जिला के अध्यक्ष विजय चौधरी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी, सभापति के पति श्री दीनानाथ जायसवाल जी चनपटिया, यहाँ उपस्थित जिनके विधानसभा में मैं जाके काम किया था और उन्होंने पहली बार 50,000 के रिकॉर्ड मत से विजय हासिल की थी, वैसे हमारे रजनीकांत मणि त्रिपाठी जी विधायक कुशीनगर और खड्डा के सम्मानित विधायक जयशंकर मणि त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों, सभी भाइयों और बहनों, आज मैं जो कुछ भी हुआ, अगर लोकसभा का मैं जा करके और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक शिष्टाचार का मैंने क ख ग सीखा है, तो वह सबसे पहले मैंने जीवन में जिस व्यक्ति से सीखा है, उस व्यक्ति का नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी है। मुझको आज भी याद है, इसी रमना के मैदान में सभा चल रही थी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद सबसे सम्मानित पद अगर किसी का होता है तो राष्ट्रीय महामंत्री का होता है। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता था कि चलिए, आप मेरे पश्चिम चंपारण के जिला के प्रभारी बन के आए हैं, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कृपया कर मंच पर चलिए। एक बार भी माननीय जेपी नड्डा जी ने मंच पर जाना मंजूर नहीं किया और बैठ करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके चिनिया बादाम खाते हुए सभी का भाषण सुनने का काम करते थे और 9/9 सीट जिताने का काम अगर हिंदुस्तान में और चंपारण में पहली बार किसी ने किया एनडीए के लिए तो वह श्री जेपी नड्डा जी ने किया। मैं उनका हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि वह करिश्मा हम लोग पुनः दोहरा के रहेंगे। एक तरफ हमारे अपने कार्यकर्ताओं की फौज है, हमारे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जिनका यह स्वभाव है, और दूसरे तरफ किस तरह के प्रतिद्वंदी खड़े यह भी सोचने का आप लोगों को काम करना है, जिनका काम ही है कि फूट डालने का और उससे विधायक धोखा से बनने का। इससे सावधान रहने की जरूरत है। हमारे सामने जो पार्टी खड़ी है उसका नाम कांग्रेस नहीं है, उसका नाम है आईएनसी, असली नाम यही है। और आईएनसी का पूरा फॉर्म होता है इटालियन नेशनल कांग्रेस। और जिस तरह से बांटो और राज करो अंग्रेजों की नियति थी, वही बांटो करके बांट करके छद्म भेज के राज करने की कोशिश आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सावधान रहने की जरूरत है। बेटियां में आते हैं तो कुछ और कंफ्यूसी कहते हैं फलना नहीं थे एकरा के करे के बाद हम लोग सबके समान रही। और जैसे मझौलिया टपते हैं ठीक उसका उल्टा बात करते हैं कि ऐसे करे तबे सम्मान रही। तो यह एक एक कार्यकर्ता को सोचने की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक पूरा गुलदस्ता मौजूद है। कौन है हमारे कैंडिडेट्स को देखिए, विनय बिहारी जी राजपूत समाज से आते हैं, हमारी रेणु दीदी जी नदिया समाज से आती है, हमारे नारायण जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हमारे उमाकांत जी भुंजार समाज से आते हैं। तिरहुत कमिश्नरी में पहली बार अगर किसी को राज्यसभा भेजने का मौका मिला तो हमारे ब्राह्मण समाज के बेटे सतीश चंद्र दुबे को मिला। और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है, किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। 2016 तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वास्थ्य मंत्री होते थे। हम हमेशा जाएंगे उनके पास, कहेंगे कि सब कुछ हम कर पा रहे हैं लेकिन हम बेतिया का अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चालू नहीं कर पा रहे हैं जिसका आपने पैसा दिया है। हमसे यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि तुम्हारा स्वास्थ्य मंत्री ऐसा है कि हम क्या करें, ये स्वास्थ्य मंत्री कुछ नहीं करेगा। और जिस दिन वह स्वास्थ्य मंत्री हटा और एनडीए का बेटा मंगल पांडे इस बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस समय जब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके और
मंगल पांडे जी के कारण आज 832 करोड़ का अस्पताल बन के तैयार है। उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार देना चाहता हूं। मैं जानता हूं राशि किस तरह से आई थी। एक तरफ राजद के स्वास्थ्य मंत्री ने 50 करोड़ रुपया लौटाने का काम किया था, हमको यह धरना देना पड़ा था, लेकिन जिस दिन भाजपा का स्वास्थ्य मंत्री आया उस दिन उसको जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद मिला और आज 850 करोड़ का अस्पताल लगभग बन के तैयार है। हम लोग इस तरह का कभी सोच सकते थे क्या कि बेतिया में ही 2000 लोग के बैठने का एयर कंडीशन ऑडिटोरियम बनी? यह सब अगर किसी ने किया है, एक तरफ एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, 500 बेड का अस्पताल, 250 का अलग से अस्पताल, यह काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो गांव में गरीब के घर में गैस पहुंचाने का, बिजली पहुंचाने का, इज्जतघर शौचालय पहुंचाने का काम, 8 महीने का राशन पहुंचाने का काम उसी गरीब के बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं पड़े। भारतीय जनता पार्टी में आप सबों के आशीर्वाद से आज मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, आप सबों के बीच का भाई हूं और आप सबों के आशीर्वाद से है कि यह नई एनडीए की सरकार में कोई ऐसी योजना नहीं है जो चंपारण के लिए छूटेगी। यह मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। आप सब जानते हैं कि किस तरह से मैं लड़ा। 2016 से पहले क्यों नहीं छावनी का पुल बन पाया था? 2016 से पहले क्यों नहीं एक नेशनल हाईवे बन पाया था? 2016 से पहले यह अस्पताल क्यों नहीं बन पाया था? 2016 से पहले क्यों नहीं गांव में सड़क बनती थी? ऐसा कौन सा जादू 2016 में हो गया या सब विधायक लोग साहब से कहला कि हम 70 करोड़ बना देंगे, हम 80 करोड़ बना देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बेतिया विधानसभा में अगर 70 करोड़ बनाने का काम किया तो वह विधायक ने नहीं किया, एक सांसद ने जाके बिहार सरकार में बैठ के करने का काम किया। यह सब आप सबों को सोचने की जरूरत है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेरी खुश नसीबी है कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जिनके साथ अपना एक सांसद के रूप में पहले राजनीतिक ढंग से परिपक्व हुआ, वह आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके हमारे बीच उपस्थित है। हम सब इसी मंच पर मैं कहते रह गया था इसी रमना के मैदान में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपका कम से कम एक भाषण हो जाए। हम सब उसके लिए तरस गए, लेकिन आज हम उनका भाषण सुन के स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं एक बात कहूंगा, जोर से नारा लगाइए, श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप उनकी प्रतीक्षा में काफी लंबे समय से है। मैं अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी से आग्रह करते हैं कि आप आए और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें और आप सभी उनका जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करें। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज के इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित चंपारण के लाल, आपके बहुत ही लोकप्रिय सांसद और बिहार प्रदेश के जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा में मेरे साथी और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पृष्ठभूमि पर लंबे समय से काम करने वाले ऐसे हमारे युवा ओजस्वी वक्ता और हमारे वरिष्ठ साथी भाई सतीश दुबे जी, चंद्र दुबे जी, हम सबकी बहुत ही आदरणीय पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही और जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, हमारे बेतिया से प्रत्याशी आदरणीय श्री रेणु देवी जी, हमारे अपने नौतन से प्रत्याशी नारायण प्रसाद जी, हमारे
चनपटिया से प्रत्याशी उमाकांत सिंह जी, लोहरिया के हमारे प्रत्याशी श्री विनय बिहारी जी, हमारे शैलेंद्र मिश्रा जी, मेरे युवा साथी जो जिला के अध्यक्ष हैं, और हमारे मिश्रा जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हमारे जनक चमार जी प्रदेश के महामंत्री, संजय पांडे जी प्रदेश के मीडिया प्रभारी, हमारे दीपेंद्र शराब जी जिला के अध्यक्ष, शत्रुघ्न कुशवाहा जी जिला के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, विजय चौधरी जी जिला के अध्यक्ष वीआईपी पार्टी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे प्रभारी, मीडिया के मेरे साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे सीता मैया के शरण स्थली पर आने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे महात्मा गांधी की चंपारण की कर्म भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। आज मुझे बिहार के इस तपोभूमि, अध्यात्म भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि पर आने का मौका मिला। राजनीतिक चेतना लेने वाले महात्मा गांधी की कर्मस्थली पर आने का मौका मिला। मैं ऐसी भूमि को शत शत नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेकर के आपसे बातचीत को अपने आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, बिहार का देश में और संस्कृति में एक अपना योगदान है, वैशिष्ट है और विशेष योगदान है। और जब मैं ये कहता हूं तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहता, फिर चाहे महात्मा बुद्ध हो, फिर चाहे चंद्रगुप्त हो, फिर चाहे वो महात्मा गांधी की कर्मस्थली हो, फिर चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान हो, और फिर चाहे आजाद भारत में संपूर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ भारत की व्यवस्था में वैकल्पिक व्यवस्था देने वाले लोक नायक जयप्रकाश नारायण हो, सबने बिहार ही नहीं देश को एक राजनीतिक चेतना दी है। यह हमको समझना चाहिए और यह हमको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी भूमि पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं अपनी ओर से भी और आप सबकी ओर से ऐसी भूमि को नमन करता हूं। मित्रों, अभी राजनीति के बारे में चर्चा हो रही है। मैं सबके भाषण सुन रहा था। आदरणीय रेणु जी के भाषण सुने, उमाकांत जी के भाषण सुने, सतीश दुबे जी का भाषण सुना, संजय जायसवाल जी का भाषण सुना। सभी भाषण में मैंने एक बदलाव देखा। बदलाव ये देखा कि सभी लोग अपने भाषण में अच्छे जो काम किए थे उसकी चर्चा कर रहे थे। मैंने क्या किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, यानी एक तरीके से सब लोग अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। मित्रों, राजनीति में हम लंबे समय से 2014 के पहले कोई अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रखता था। 2014 के पहले लोग अपने भाषण में हम फलाने जाति के बा, हम अगड़ा बा, हम पिछड़ा बा, हम ई बानी, हम ऊ बानी, हम गंगा के ऊ पार, हम गंगा के ई पार, हमार जाति के वोट इतना बा, यानी जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इलाके के आधार पर हम वोट मांगते थे। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की राजनीति का चाल, चरित्र, संस्कृति बदल डाली। अब कोई आएगा तो काम के आधार पर आएगा, यह तय होगा। अब आपको देखिए राजनीति में कैसे अंतर पड़ता है।
आपने लालू प्रसाद यादव के तो 20 साल के भाषण सुने होंगे ना, भाई इस पर चढ़ल बानी, ओकरा में हाय वाली, फलाना बानी, यही भाषण होता था, यही होता था। आज तेजस्वी के पोस्टर पर लालू का चेहरा नहीं है। मोदी जी की राजनीति ने लोगों को इतना जागरूक बना दिया है कि बेटे को बाप का तस्वीर भी हटानी पड़ गई है। ये बात समझने की बात समझनी है। यानी राजनीति की जागृति ने इतना फर्क ला दिया कि तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा, और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए, ये हमको समझना चाहिए। ये है अंतर राजनीति। अब ये रिपोर्ट कार्ड का मामला आ गया। जब ये रिपोर्ट कार्ड का मामला आया तो हमारे कुछ लोग दिल बौखला गए। क्या कहने लगे? कहने लगे कि ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये जुमला है, जुमला जुमला। अरे 70 साल तो तुमने गरीबी हटाओ का नारा लगा करके, जुमला लगा करके भारत को गरीब रखा था। क्या ये सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं? पीछे से बताओ, सच है कि नहीं है? गरीब को सशक्तिकरण करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? उजाला उज्ज्वला देकर के उजाला किया कि नहीं किया? उज्ज्वला देकर के बहनों को मुख्य धारा में शामिल किया कि नहीं किया? यह है अंतर जिसको समझना चाहिए। अब मुझे याद है कि मोदी जी ने यहां पिछले 2015 में कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 1,25,000 करोड़। तो उस समय लालू जी ने कहा था ये जुमला है, जुमला, नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। और कल कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये जुमला है। मित्रों और पत्रकार भाइयों, मेरे को आदत नहीं है, लेकिन जब मैं रिपोर्ट कार्ड रखूंगा तो पूरे आंकड़ों के साथ रखूंगा, नोट कर लेना और देख लेना कि 1,25,000 करोड़ हुआ कि नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 5 साल में बिहार को कृषि विकास के लिए 3,094 करोड़ रुपए दिया है, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिया है, स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़ रुपए दिया है, बिजली के लिए 16,330 करोड़ दिया है, हाईवेज के लिए 54,713 करोड़ रुपए दिया है, रेलवे के लिए 8,870 करोड़ दिया है, एयरपोर्ट के लिए 2,700 करोड़ दिया है, पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,476 करोड़ दिया है, टूरिज्म के लिए 600 करोड़ रुपए दिया है, डिजिटल बिहार के लिए 494 करोड़ दिया है, और अमृत शहर के लिए 1,400 करोड़ रुपए दिया है। कुल मिलाकर के 1,24,852 करोड़ रुपए दिया है। पाई का हिसाब दे रहा हूं। और इसके साथ साथ 40,000 करोड़ रुपए अलग से दिए। मैं यहां आ रहा था, संजय भाई बताइए ये सच है कि नहीं है कि यहां पर आपने मेडिकल कॉलेज की बात कही थी? अभी मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो संजय भाई उत्साहपूर्वक मुझे दिखा रहे थे, वो 854 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हॉस्पिटल थी। ये कब बनी? ये तब बनी जब बिहार में मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे, देश में मैं स्वास्थ्य मंत्री था, और स्वास्थ्य के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य संजय जायसवाल थे, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। तब जाकर के यह हासिल हुआ। और जब मैंने आपको 600 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के गिनाए ना, उसमें ये 800 करोड़ रुपए नहीं है, ये अलग से है। दरभंगा को 1,200 करोड़ रुपए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का दिया, ये पैसा उसके साथ नहीं है, ये अलग से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में 70 साल तक 60 साल तक एक मेडिकल कॉलेज था, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज। बाद में
3 मेडिकल कॉलेज जुड़े, दरभंगा, हमारा धनबाद और पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज, और ये भी प्राइवेट थे। जब मोदी जी की सरकार आई तो मोदी जी की सरकार आने के बाद 11 मेडिकल कॉलेज हमने दिए और बिहार में अब 14 मेडिकल कॉलेज हो गए। इस बात को समझना चाहिए। और 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिया, 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मित्रों, ये नोट करो रिपोर्ट कार्ड, और ये जितना मैंने गिनाया आपको, सब पर मैंने 500-500 करोड़ रुपए दिए हैं। पटना में पटना मेडिकल कॉलेज को मैंने 250 करोड़ रुपए दिया, 8 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाए बिहार में। नीतीश जी ने कहा कि आप स्वास्थ्य मंत्री हो, पटना में तुम्हारा जन्म हुआ है, कुछ तो करना चाहिए। आज देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर बन रहा है 540 बेड का और 5,000-5,500 करोड़ का, तो वो पटना में बन रहा है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि विकास के नाम पर किस तरीके से काम को मोदी जी ने अंजाम दिया है, यह भी हमको समझना चाहिए। अभी सतीश जी चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का कोविड के टाइम पर। आप बताइए, दुनिया ने भारत की तारीफ की कि नहीं की? कोविड के समय में मोदी जी के द्वारा जो काम हुआ उसका तारीफ की कि नहीं की? कि नहीं की दुनिया ने? अभी ट्रंप चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति का, और ट्रंप डेली चाइना को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका में ये विषय है कि कोविड को ठीक से मैनेज किया कि नहीं किया। आज स्पेन, फ्रांस, ये बड़े बड़े देश जिनकी स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे अच्छी थी, लेकिन ये देश मुसीबत में पड़ गए और इनकी स्वास्थ्य सेवाएं समझौते में पड़ गई और एक तरीके से इन्होंने अपने आप को असहाय महसूस किया। लेकिन मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन लगाकर एक बोल्ड डिसीजन लेकर के भारत की जनता, 130 करोड़ की जनता को बचाया, उसको सेव किया, और साथ ही साथ 2 महीने 3 महीने के अंदर, 3 महीने के लॉकडाउन में भारत को कोविड से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। जिस समय कोविड हुआ था, कोरोना आया था, उस समय भारत के पास एक भी डेडिकेटेड हॉस्पिटल नहीं था। आज 1650 कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं। आज 4.5 लाख से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स हैं। आज उस दिन 1500 प्रतिदिन टेस्टिंग कैपेसिटी थी हमारी। आज प्रतिदिन भारत 15 लाख टेस्ट कर रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। उस दिन हमारे पास एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट नहीं था। आज भारत 4 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट बना रहा है और अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ये हमको समझना चाहिए। और भारत 150 देशों को पैरासीटामोल और एक्सक्यू की दवाई 150 देशों को दे रहा है। ये भारत की ताकत बनी। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये किसने किया? ये मोदी जी ने किया। ये कैसे हुआ? ये मोदी जी ने किया। आप बताइए, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल, ये मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक का इंतजाम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? सबके लिए, प्रति व्यक्ति 80 करोड़ की जनता के लिए 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, इसकी व्यवस्था छठ तक किया है तो मोदी जी ने किया है। ये बात हमको समझनी चाहिए। जनधन खाता, ये जब मोदी जी ने कहा कि जनधन खाता खोलो तो कांग्रेस के लोग हंसने लगे। तो लगे मोदी खाता खुलवा, मोदी खाता खुलवा, क्या होगा खाता, क्या निकलेगा खाता से? मित्रों, कोविड के दौरान बिना पोस्ट ऑफिस के और बिना मनी ऑर्डर के और बिना पोस्टमैन के मोदी जी ने 500-500 रुपए 20 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए 1500 करोड़ रुपए उनके खाते में सीधे पहुंचा दिया। यह था जनधन खाता, जिसको हमको समझना चाहिए। आपके ध्यान में होगा कि हमारे दिव्यांग भाई, बुजुर्ग भाई, विधवा बहनें,
इनको भी 1,000 रुपए देने का इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, 1,000 और सीधे उनके खाते में पहुंचाया। इसलिए मित्रों, एक बहुत बड़ा विकास का काम उस समय प्रधानमंत्री जी ने कोविड के दौरान किया है, यह हम सबको मालूम है। अभी चर्चा हो रही थी उज्ज्वला की, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। मित्रों, ये उज्ज्वला सिर्फ 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का चूल्हा देना, सिलेंडर देना ही नहीं है, और ये 8 करोड़ बहनों को सिलेंडर और चूल्हा देना ही नहीं है। एक बहन जो लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, वो प्रतिदिन अपने फेफड़ों में 200 सिगरेट का धुआं लेती थी। आज गैस का चूल्हा लेकर के मोदी जी ने उनके फेफड़ों की दृष्टि से एक नई आजादी लाई है, ताकि वो अच्छे से जी सके और उनके फेफड़े सुरक्षित रहे। यह उज्ज्वला योजना से निकलता है, यह हमको ध्यान रखना है। मैं स्वास्थ्य मंत्री, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि फेफड़े की महिलाओं में बीमारी कम हो गई उज्ज्वला आने के बाद। यही नहीं, उजाला योजना 18,000 गांव को बिजली दी गई। आपके यहां के गांव की अगर मैं बात करूं तो बिहार में 22 करोड़ नहीं 25 लाख ऐसे घर थे जिनमें बिजली नहीं थी, जिनको बिजली पहुंचाने का काम उजाला योजना, सौभाग्य योजना के तहत किया गया। उजाला योजना के तहत 1,85 लाख LED बल्ब मुफ्त बांटे गए हैं बिहार में। इसको भी हमको समझना चाहिए, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम विकास की कहानी कहते हैं। स्वच्छ भारत की बात सतीश जी ने की। मित्रों, अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 2014 से पहले जब हम सड़कों पर अपनी गाड़ियां लेकर के निकलते थे, तो झुंड के झुंड महिलाएं गांव से निकल करके अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सड़क पर आती थी कि नहीं आती? हाँ बोलिए अगर मैं सही बोल रहा हूं, आती थी कि नहीं आती थी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11.23 करोड़ इज्जत घर बनाए हैं और बिहार में 1,28 लाख इज्जत घर बना करके महिलाओं को इज्जत प्रदान की है। यह फर्क आया है, इसको हमको समझना चाहिए। यह अंतर है। अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी। अरे मित्रों, किसान नेता तो बहुत लोग हो गए, बड़े बड़े किसान नेता। कोई हल लेके चलता था, कोई ट्रैक्टर लेके चलता था, कोई मुरेठा बांधता था, कोई हरा मुरेठा बांधता था। बांधते थे कि नहीं बांधते थे? कई लोगों ने अपनी पार्टियों के नारे बदल दिए, किसान जय जवान जय किसान जय करके चले। लेकिन किसानों की सुध किसी ने नहीं ली। किसानों की सुध ली तो नरेंद्र मोदी जी ने ली, जिसने स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट करा करके लागत का 1.5 गुना MSP देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। यह हमको समझना चाहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल का, 2-2 हजार रुपए की किस्त, और सीधे कितने किसानों को? 10 करोड़ किसान के खाते में। बोलो 2-2 हजार रुपए पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पीछे पहुंचे कि नहीं, जरा बताइए। मित्रों, ये सब बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं कि आपके ध्यान में होना चाहिए कि भारत और बिहार मोदी जी के नेतृत्व में बदल गया है। यह भी हमको समझना चाहिए। यह मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। मित्रों, अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो मुझे यह सौभाग्य मिला कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें गरीब लोगों को 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, यानी 40% की आबादी 55 करोड़ का मतलब हुआ सारा अमेरिका की जनसंख्या, सारी कनाडा की जनसंख्या और सारी मेक्सिको की जनसंख्या, इन तीनों को जोड़ लें तो भारत का हमारा आयुष्मान भारत बनता है। यह हमको समझना चाहिए। और इस आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, 5 लाख सालाना, हर साल 5 लाख रुपए का इन गरीब लोगों को गंभीर बीमारियों से इलाज के लिए व्यवस्था की, तो आयुष्मान भारत में नरेंद्र मोदी जी ने की है। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। लगभग 1.25 करोड़ जनता ने इसका लाभ उठा लिया है और 15,500 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, ये मैं आपसे इसलिए सारी बातें कर रहा हूं कि विकास की एक नई कहानी
लेकिन विकास की कहानी यही नहीं रुकी। नीतीश कुमार ने कम काम नहीं किया। यहां की सड़कें, यहां का ग्राम जो भी बिछा, वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर बिखा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्या यह सच्चाई नहीं है कि ओवरब्रिज का जो काम है वो रेलवे लाइन बीटा पर उसका काम चला हुआ है कि नहीं चला हुआ? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसी तरीके से नेशनल हाईवे का ठपुआ से लेकर के बीटा का काम है कि नहीं है? उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन गोरखपुर से लेकर के यहां तक कि रेलवे स्टेशन के बेतिया के रेलवे स्टेशन तक का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? डबलिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ये डबलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी की सरकार है और यहां नीतीश जी की सरकार है, इसलिए डबलिंग हो रही है। ये आपको समझना चाहिए। उसी तरीके से कुमार बाग का जो स्टील प्लांट है वो चनपटिया में, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बन गया, वाह। डबलिंग के कारण वो पहले ही बन करके तैयार हो गया, ये भी उसका फर्क पड़ा। मित्रों, एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई और मैं जब यहां आया हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो जब भी मैं बेतिया आता हूं तो बिहार में हम चुनाव जीत जाते हैं। जब भी मैं, मुझे फिर से यहां आने का मौका मिला। मैं यहां पिछली बार 15 दिन रहा था और 15 दिन जब मैं रहा था तो मुझे याद है कम से कम मैं 4 बार घूमा था। ये बेतिया, नौतन, चनपटिया, नरकटियागंज, सिकटा, लोहिया, बगा, रामनगर, वाल्मीकि नगर, ये सारे इलाके मैंने उस समय घूमे थे और चुनाव में हम लगे थे। जो ये बात बोल रहे थे संजय जी कि मैं मंच पर नहीं चढ़ता था, मैं मंच पर इसलिए नहीं चढ़ता था क्योंकि मंच से पता नहीं चलता है कि जनता क्या सोचती है। तो मैं जनता के बीच में बैठता था और मुझे याद है कि शाम के 7:30-8 बजे होंगे और मैं इसी मैदान में यहां मैंने सुषमा जी का जनसभा कराई, यहां मैंने नीतीश जी की जनसभा कराई, नितिन गडकरी जी, यहां मैंने नीतीश कुमार की जनसभा कराई, इसी जगह। तो नीतीश जी की जनसभा रात को 7:30 बजे थी और मैं यहां पीछे खड़ा होकर के ऐसे ही खड़ा था तो एक सज्जन आया, नौजवान, गरीब, बिल्कुल गरीब, और उसने बीजेपी का झंडा लगाया था और तीर का झंडा अपना जनता दल यूनाइटेड का लगाया था। तो ऐसे ही खड़ा था तो मैंने पूछा क्या हाल चाल? अब ज्यादा मुझे बिहारी वैसे आती नहीं। मैंने कहा क्या हाल चाल बा? बोला ठीक बानी, ठीक बानी। हम बोले नीतीश जी को सुना है बा? हाँ। हमने कहा अच्छा, वोट क्या कर दे? देखा तो नहीं ना झंडा दोनों, हम तो वोट नीतीश के देंगे, हम तो वोट बीजेपी को देंगे। हमने कहा क्यों दोगे? तो हमने पूछा क्यों दोगे? कहने का साइकिल पर आए बानी। हमने कहा साइकिल पर आए बानी तो इसमें क्या फर्क है? साइकिल पर आए बानी 2 बार बोला, साइकिल पर आए बानी। हमने कहा साइकिल पर आए बानी इसमें क्या खास बात है? बोले लालू के जमाना होता है तो साइकिलें छीन लेते हैं, इधर नीतीश के जमाना है कि साइकिल पर आए। मैं आपको इसलिए ये घटना सुना रहा हूं कि बिहार की स्थिति क्या थी। ये गरीब आदमी साइकिल पर जनसभा में आता है और खुशी जाहिर करता है कि मैं साइकिल से घर वापस लौट जाऊंगा। अगर लालू का जमाना होता तो ये साइकिल भी छीन ली जाती। ये अंतर उसके समय में था, ये हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं, राजनीति बड़े गंभीर का विषय है। यहां वोट इसलिए मत देना कि नड्डा जी आए थे इसलिए वोट दे दिया, इसलिए वोट मत देना कि रेणु जी आपकी चाची लगती है इसलिए वोट दे देना, इसलिए वोट मत देना कि संजय जायसवाल जी डॉक्टर हैं हमेशा आपको मिलते हैं इसलिए वोट दे देना। राजनीति गंभीर विषय है। वोट इसलिए देना बीजेपी को, वोट इसलिए देना वीआईपी को, वोट इसलिए देना तीर निशान पर नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड को, क्योंकि मोदी जी अगर ऊपर बैठे हैं और नीचे नीतीश कुमार रहते हैं तो बिहार का विकास होगा। इस बात को सोच करते हुए इसलिए मैं तुमसे वोट मांगने आया। और मित्रों, एक बात याद रखना, उजाले में आकर के अंधकार को भूलना मत। कई बार क्या होता है, अच्छे दिन आ जाते हैं ना तो बुरे दिनों की जो श्राप होता है उसको हम भूल जाते हैं।
ये वही चंपारण है ना जिस चंपारण में एक शहाबुद्दीन गंजनाता था। ये वही चंपारण है ना जिसमें 2 भाइयों को तेजाब से जला दिया गया था। ये वही चंपारण है ना जहां के गोपालगंज के डीएम, दलित डीएम कृष्णैया को गाड़ी से निकाल करके जान लेनी थी। ये वही देश है ना, ये वही प्रदेश है ना जहां के आज के डीजीपी को शहाबुद्दीन ने गोली चलाई थी। और ये वही चंपारण है ना जहां शहाबुद्दीन, जब तक लालू रहा शहाबुद्दीन गंजनाता रहा, जिस दिन नीतीश आया शहाबुद्दीन जेल के पीछे हो गया। ये परिवर्तन आया, इसको हमको समझना है। इसलिए मित्रों, मैं बिहार का हूं, मुझे मालूम है 6 बजे के बाद निकले की हिम्मत ना बा। ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आप क्या चाहते हैं कि फिर से 6 बजे के बाद आपका निकलना बंद हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि फिर से शहाबुद्दीन बाहर आ जाए? आप क्या चाहते हैं कि आपके जीवन की, बच्चों की रक्षा जिस तरीके से नीतीश ने की वो फिर से वापस लौट करके जंगल राज हो जाए? आप क्या चाहते हैं कि बाहुबल चाहते हैं या विकास बल चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं, लालटेन युग चाहते हैं या एलईडी युग चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि बाहुबली का विकास हो, बाहुबली का विकास हो या आपका विकास हो? आप क्या चाहते हैं? मित्रों, अगर आपने ये सब कुछ करना है तो याद रखना, अंधेरे को पहचानोगे तो उजाले की इज्जत रखोगे। और अगर उजाले की इज्जत रखना है तो कमल तीर को याद रखो। 28 तारीख को अपनी जिम्मेवारी निभाओ। इसलिए नहीं कि ये नेता बनेंगे, इसलिए कि आप बिहार को आगे ले जाओगे, इसलिए आपको वोट देना है। ये आपको तय देना है। मुझे हंसी आती है, क्या समझौता हुआ, क्या गठबंधन है। एक तरफ आरजेडी जिसका किस्सा मैंने आपको सुना दिया है, पिता की तस्वीर हटानी पड़ी बेटे को, और क्या बोलता है मैं रोजगार दूंगा। अरे तुम्हारे चलते सारा बिहार पलायन कर गया और लालू उस पर खुशी मनाता रहा और उसको अपना यूएसपी बना करके बैठे रहे लालू साहब। आज उनका बेटा बोल रहा है नौकरी देंगे। किसके मुंह से कौन सी बात शोभा देती है? तय तो कर लो। अरे नौकरी देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया, नौकरी देने का काम किया तो नीतीश कुमार ने किया। ये ध्यान में रखने की जरूरत है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। आप दूसरी तरफ देखिए, नाले क्या आज ये वही टुकड़े टुकड़े गैस वाले लोग नहीं है क्या? ये वही देश को तोड़ने वाले लोग नहीं है क्या? क्या ये वही लोग नहीं है जिन्होंने वायलेंस की थी? क्या ये वही लोग नहीं है जिनको भारत की व्यवस्था में विश्वास नहीं है? और कांग्रेस पार्टी तो माशाअल्लाह, मैं उनके बारे में चर्चा क्या करूं, मतलब मुझे नहीं समझ में आता। भारत की तारीफ, मोदी जी की तारीफ कोविड में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस करे। कोविड में भारत की तारीफ, मोदी जी की तारीफ यूएन का संयुक्त राष्ट्र का सेक्रेटरी जनरल करे। और हमारे यहां राहुल गांधी पर पाकिस्तान की डबली बजाए, पाकिस्तान के बारे में बोले। अभी हम लोगों ने बताओ ये धारा 370 समाप्त किया, ठीक किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? हम कहते थे कि नहीं कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। हम कहते थे कि नहीं कि एक देश में 1 विधान, 1 संविधान, 1 चुनाव होगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? मोदी जी ने कर दिया कि नहीं कर दिया? अमित शाह जी ने कर दिया कि नहीं कर दिया? अब चिदम्बरम बोल रहा है कि हम धारा 370 वापस लाएंगे। ये है देशभक्त। क्या है ये? देशभक्त। शशि थरूर पाकिस्तान के मंच पर लाहौर में जाकर उनके मंच पर बोल रहा है कि भारत की निंदा कर रहा है और पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। ये पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है, ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव है। और कांग्रेस पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहां चला गया इनकी बुद्धि? किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्र नाम की चीज नहीं रह गई। पाकिस्तान की बढ़ाई। मित्रों, ये भारत
बताइए, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नहीं कहा था कि राम जन्मभूमि पर फैसला मत मोदी जी आपने सरकार बनाई और मोदी जी की सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग की और सर्वसम्मति से राम जन्मभूमि का फैसला किया। मोदी जी ने शिलान्यास किया और भव्य राम मंदिर वहां बनेगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसलिए मित्रों, मुझे तो विपक्ष पर दया भी आती है, करुणा भी आती है और उनके बुद्धि पर चिंता भी है। अब ये देखिए, आरजेडी ये तो हाईजैक हो गई है। ये तो सारी की सारी माले ने हाईजैक कर लिया। 19 सीटें वैसे ले ली, 10 सीटें अपने सहयोगी को ले ली और 12 सीटें आरजेडी की बदल डाली। क्या रहेगा, क्या बनेगा बिहार का? विध्वंसकारी ताकतें अगर इस तरीके से पार्टियों में अपना समावेश करेंगी और आगे बढ़ेगी तो बिहार का क्या होने वाला है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताने आया हूं, आपसे निवेदन करने आया हूं कि मित्रों, हम सब लोगों को अपने भविष्य की चिंता करनी है। आप बताइए, अभी सतीश जुवेल जी बता रहे थे, यही बिहार है ना जहां हमारी बहनें, छोटी बच्चियां साइकिल पर ड्रेस पहन करके पढ़ाई के लिए साइकिल लेकर के स्कूल की तरफ जाती हुई दिखती है। यही बिहार है ना, यही बिहार जहां 6 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, वहां शिक्षा का काम किया तो नीतीश कुमार ने किया और आर्थिक मदद दी तो मोदी जी ने किया। इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हूं, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति के विषयों को समझ करके भारतीय जनता पार्टी और हमारे जनता दल यूनाइटेड, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी के इस गठबंधन को समर्थन दें, बिहार को विकास की ओर ले चले और चलते हुए विकास को और आगे बढ़ाए। मोदी जी का हमेशा आशीर्वाद मिलेगा और नीतीश कुमार दोनों हाथ से हाथ पकड़ करके बिहार को आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आपने मेरी बात सुनी। मैं बेतिया की एक एक सड़क पर घूमा हुआ हूँ, मुझे मेरे को पूरी यहाँ के ज्योग्राफी का भी मालूम है और परिस्थिति का भी मालूम है। जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैंने देखा कि अब बेतिया का ज्योग्राफी बदल गई है। वहां हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिख रही है, सामने मुझे ऑडिटोरियम दिख रहा है। ये सब खाली मैदान होते थे, आज यहाँ भव्य मंदिर बने हैं, विकास के मंदिर बने हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने जिला महामंत्री गोल्डी जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं। गोल्डी जायसवाल जी, जिला महामंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी के आगमन पर भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित महात्मा गांधी जी कर्मभूमि, महर्षि वाल्मीकि जी तपोभूमि, चंपारण की हृदय स्थिति बेतिया नगर के पावन भूमि पर हम आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके कुशल नेतृत्व में पार्टी के पूरे निरंतर के साथ सरकार के जन कल्याण पर कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं, जिसका पहला उदाहरण आप स्वयं हैं। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी के चुनावी प्रावधान में बिहार के पूर्व एक बार एनडीए की सरकार बनना तय है। हम आपको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। साथ ही मंच पर उपस्थित सभी प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष सहित सभी हमारे सम्मानित प्रत्याशियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और मेरे सामने बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता एवं जनता जनार्दन को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।